जय हिंद। आज हम लोग एवरेज का पार्ट 7 देखेंगे। इसमें हम लोग अलग अलग प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कहता है 10 संख्याओं का औसत 15 है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है, नया औसत क्या है। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। कहता 10 संख्याओं का औसत, कितने संख्या है, संख्या कितना है 10, कितना है 10, और औसत इसका कितना दिया है, औसत 10 संख्या का औसत है 15। अब देखिए कहता है प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो नया औसत। ध्यान दीजिए, प्रत्येक संख्या मतलब 10 संख्या में 2 तो जोड़ा जाता है। तो ऐसे सवालों को ध्यान दीजिए कैसे हल करेंगे। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा गया तो सिंपल सा हम लोग डायरेक्ट औसत में ही 2 जोड़ देंगे तो सही आंसर था। नया औसत अगर बताना है हमें, नया औसत बताना है तो जितना औसत था उसी में 2 जोड़ देंगे तो 17 आंसर। इसका आंसर 17 हुआ। कभी आपसे सवाल कहेगा कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर दिया जाता है तो सिंपल था, प्रत्येक संख्या जहां बोला तहां हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट औसत को ही गुना कर देंगे। जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए, जो भी किया जाए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता है 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है, यदि हर संख्या को 2 से विभाजित और 3 से गुना किया जाए तो नया औसत है। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। तो 10 के पहले 10 गुणज मतलब 10 का टेबल है 10, 10 दूनी 20, 10 33, इस तरह करके 10 तक, मतलब 10 का टेबल 10 दही 100 तक। इसका औसत दे रखा, औसत है 55। कहता हर संख्या को, कहता है सवाल में हर संख्या को 2 से विभाजित किया जाए और 3 से गुना किया जाए तो क्या होता। अभी हम लोग इससे पहले हर संख्या का दिए, प्रत्येक संख्या हो गया, सभी संख्या में क्या कहा, 2 से विभाजित किया जाए और 3 से गुना। तो हम लोग डायरेक्ट नया औसत निकालना चाहते हैं तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग औसत में ही क्या करेंगे, 2 से विभाज्य और 3 से गुना कर देंगे। 2 से विभाज्य और 3 से गुना कर देंगे तो हल कर दिए इसका। तो 2 से 5 दिया 15, 27 दिया 81 और 1 82। तो इसका आंसर क्या है, 82.5। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है तथा अंतिम 3 संख्या का औसत 18 है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 15 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। कहता 5 संख्या, देखिए पहले इस बात को समझ लीजिए। 5 संख्या है तो 5 संख्या मान लिए ए है, बी है, सी है, डी है और ये 5 संख्या। कहता है पांचों का औसत, औसत का मतलब 5 जोड़े होंगे और 5 से भागा दिए होंगे, तब आया होगा। पांचों का औसत दे रखा है इसमें 15। तो हम लोग कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटा 5 बराबर 15। तो बटा 5 इधर आ गुना तो योग निकाल लेते 75। ठीक। अब कहता प्रथम 3 का औसत देख लीजिए, ए बी सी का औसत, ए बी सी का औसत, ए बी सी का औसत मतलब तीनों को जोड़ती है और 3 से भागा देते, तभी तीनों का औसत दे रखा है 12। क्या दे रखा है 12। तब 12 दिया 36। और अंतिम 3 का, अंतिम 3 मतलब सी प्लस डी प्लस सी, ये तीनों का औसत दे रखा 18। तो 18 दिया 54। अब ये दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जोड़ दिया जाए 6 4 10, 5 3 8 रे 9, 90। ध्यान दीजिएगा क्या आ गया 90। तो हम कह सकते हैं यदि ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये जुड़ गया ना, मतलब ए जोड़े, बी जोड़े, सी जोड़े, फिर सी जोड़े, फिर डी जोड़े, फिर ई जोड़े, तब आ गया क्या 90। तो हम लोग यदि ए बी सी डी ई एक सी को छोड़ करके बाकी सबको देखे तो सेम मिल गया। तो इसका मान 75
यदि इसमें घटा दे तो सी का मान आ जाएगा। तो 90 में से 75 को यदि माइनस कर दिए तो बच जाएगा 15। मतलब यह तीसरी संख्या क्या हो गया, तीसरी संख्या 15 हो गया। अब इस तरह ABCD मानेंगे नहीं, बस इसी तरह बनाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो तो छठी संख्या क्या है। तो देखिए जस्ट इससे पहले सवाल बने थोड़ा सा अंतर है इसमें। आइए इसका हल देखते हैं। तो 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो 9 संख्या इसका औसत 30, तो हम लोग यहाँ 9 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो 9 तिया 27। हम लोग ABCD सब नहीं लिख रहे हैं, टाइम उसमें लगता है इसलिए नहीं लिख रहे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो आपको ये इस तरह प्रैक्टिस कर करके हैबिट बनाना होगा। अब कहता है प्रथम 5 संख्या का, प्रथम 5 संख्या, प्रथम 5 संख्या, ठीक है, यहां लिख दे प्रथम 5 संख्या, और ये कुल 9 संख्याओं का योग है। ठीक है, 9 संख्या। तो इसका औसत क्या दे रखा, प्रथम 5 संख्या का औसत 25 है, 25 बचे 125 आ गया। और कहता है अंतिम क्या है, अंतिम 3 संख्या का, 3 संख्या का औसत कितना है 35। तो 35 या 105। अब ये दोनों फिर से जोड़ देंगे तो देखिए 230 आ जा रहा है। तो हम कह सकते प्रथम 5 अंतिम 3, मतलब अगर हम लोग मानते हैं, ध्यान दीजिएगा समझाने के लिख लेके 1 2 3 4 6 7 8 9, यदि ये 9 संख्याएं होती, इसमें से 9 का औसत दिया रहता 270, प्रथम 5 का दिया रहता 135 योग, और अंतिम 3 का दिया रहता, हमसे छठा संख्या पूछा, इसका वाला ये दोनों जोड़ दिए, यदि ये दोनों जोड़ दिए हैं और टोटल में से इसको घटा देंगे, छठा बच जाएगा। मतलब 270 में से 230 को, 270 में से 230 को घटा देते और जो 40 आया, यह मेरा छठा संख्या है, यही आंसर। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की दर 7.2 है, मतलब रन रेट चाहिए था 7.2 का, रिक्वायर्ड रन रेट जिसको कहते हैं। यदि 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है, मतलब 6 के रन से हर ओवर में मारा 15 ओवर तक, तो शेष ओवरों में मैच जीतने के लिए कितने रनों की दर जरूरी होगी। जो शेष बच गया वो कितना के रिक्वायर्ड रन बचेगा ये बताना है। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। 20 ओवर का मैच था और रिक्वायर्ड रन रेट था 7.2 और टोटल ओवर कितना था 20। तो हम यहां से योग निकाल सकते हैं। टोटल रन कितना था 72 दूनी 144 रन, मतलब टोटल रन 144 मारना था, 144 रन। अब कहता है 15 ओवर तक कितना, 15 ओवर तक कितना था 6 का रन रेट। तो प्रथम 15 ओवर का योग, ठीक है, कितना गया 15 छक 90 रन, 90 रन मार चुका। अब शेष कितना बच गया घटा देते हैं, तो शेष 5 ओवर, 5 ओवर में उसको चाहिए कितना, तो 14 में 9 गया तो 5, 54 रन, 54 रन अभी भी उसे मारना था, लेकिन वो 5 ओवर में मारना था। तो हम कह सकते हैं जो दर होगा, या तो फिर रिक्वायर्ड रन रेट जो हम लोग कहते हैं, रिक्वायर्ड रन रेट जो होगा 54 रन मारना 5 ओवर में, 10 5 50 और 5 40, मतलब एक ओवर में उसे 10.8 रन मानना होगा, पर ओवर 10.8 रन। यही अनेक सवाल का जवाब है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। तो देखते हैं हम लोग, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार से गुरुवार तक 34 डिग्री सेल्सियस था। उसमें यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो तो गुरुवार का तापमान कितना था। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। कहता सोमवार से बुधवार तक,
सोमवार से बुधवार मतलब सोमवार, ध्यान दीजिए, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, इन तीनों का औसत तापमान मतलब तीनों को जोड़ेंगे, 3 से भागा देंगे तो आना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसको 3 से गुना कर देंगे, 37 दिया 111 डिग्री सेल्सियस। अब कहता है अगला कि मंगलवार से गुरुवार तक, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये तीनों का औसत कितना दिया है? 34 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 34 डिग्री, 34 से 102 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान दीजिएगा, और एक कंडीशन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है कि जो सोमवार और गुरुवार, तो कहता है गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में इसका जितना भी रहेगा इसका 4/5 भाग रहेगा। मतलब अगर हम कहेंगे कि इसका 5 रहेगा तो इसका 4 रहेगा, कुछ ऐसा। चलिए ठीक, तो यहां से यदि ये दोनों समीकरण देख लिए हम लोग, तो इसको माइनस करते तो इससे बुधवार और मंगलवार दोनों कैंसिल हो जाता है, बच जाता है सोमवार माइनस गुरुवार, माइनस किए हैं तो यहां से इसको माइनस कर देते हैं तो ये बच जाता है 9 डिग्री। मतलब दोनों में अंतर जो होगा 9 डिग्री सेल्सियस का होगा। अब कहता है दोनों में अंतर यहां देख रहे हैं 1 का है, ये 4 रहेगा तो ये 5 रहेगा, ऐसे सवाल में कहता है 1 का अंतर, तो हम कह सकते हैं कि 1 के बराबर है 9 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे पूछा क्या? गुरुवार का, तो 4 के बराबर क्या होगा? 36 डिग्री सेल्सियस। तो गुरुवार का पूछा इसलिए आंसर रहेगा 36 डिग्री सेल्सियस। यदि सोमवार का पूछता है तो 5 के बराबर कर देते, 45 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आता है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।